तो वो लोग आने से पहले ही घबराए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबको जाना है, लेकिन जो विचारधारा की शर्त रखी है और साथ में एक नोट भी बताया है किन व्यक्तियों को जाना है, उस नोट को, उस वीडियो को सुन के ही जाना। उन्होंने क्लियर नोट दिया है और नोट को 2 बार पढ़ा है। और उस नोट को मैं अपने शब्दों में नहीं बोलूँगा। जो जाएं कृपया वो नोट सुन के ही फिर आप जाएं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने नोट क्लियर लिखा है कि वो यहाँ पर आके हमारा समय बर्बाद ना करे। बाकी उनका कहना ठीक है, भाई 2 आदमी जाना, आना, ज़्यादा मत आना। हमें कोई बुलाएगा तो हम 15 जाएं, 20 जाएं, वो हमारी अपनी मर्जी है, हमको नहीं रोक सकते हो आप कोई। लेकिन आप लोग 2 जाना। हम कितने ही जा सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। क्यों? जो साहब का करेगी वही होगा। कपिल साहब बंदे खार खाए हुए बैठे थे, क्योंकि 1 के टाइम कोई बोला नहीं। सतवीर साहब के साथ चलते रहे, 19 तक भी चलते रहे। फिर उनको पता नहीं कैसे धोखा हो जाएगा। धोखे का पता चला 22 के अंदर धोखा हो गया। और 22 में बंदे तो वही तैयार थे ना, वो लाखों बंदे तैयार थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म, नवंबर मीटिंग आप लोगों ने की और प्रस्ताव का भी पारित किया और 20 फरवरी को जंतर मंतर पे शुरू हुआ। तो 20 फरवरी को जो था वहाँ ज़्यादातर मतलब जैसे आप साहब का बोलते हो तो बेसाहब का और दिल्ली वेटनर्स। पहलवान जी भी बोलते हैं कि भाई सैंक्शन मैंने ली थी, खर्चा मैंने किया था, और उन्होंने बाकायदा अपना खर्चा भी डाला था उस मीटिंग का, मतलब 20 को शुरुआत का। सच क्या है झूठ क्या है वो तो आप जानो या पहलवान जी जाने, हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। सेकंड चीज कि लोग जैसे ही पता चला कि भाई जंतर मंतर शुरू हो गया दोबारा, उनको क्या, उनको तो मौका चाहिए था, पहुंच गए वो। आपके नसीब में क्रेडिट लिखा था, पहुंच गए, तैयार बैठे थे ना भाई, खार खाए हुए बैठे थे, सतवीर साहब से तुरंत अलग ही हुए थे। धोखा हुआ था उनके साथ में, पता भी चल चुका था कि धोखा हो गया। क्योंकि किसी भी 2015 से पहले के किसी भी जेसीओ के अकाउंट के अंदर तो 2 रुपया भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। और ऑनरी वालों का तो 1 पाई भी कैसे होती है। किसी का 50 पैसे मान लो जेसीओ का आ भी गया, तो जो ऑनरी 2015 के पहले हैं उनका 1 सिंगल पाई नहीं है 15 से पहले वालों का। 6th पे कमीशन वालों का जो ये 19 का ORP2 था, उसमें कई ऑनरी कैप्टन को जो वाई ग्रुप के थे उनको 3-3 लाख रुपए आए। आप चाहोगे तो मैं उस बंदे को लाइव ला के बैठा दूंगा, जो 18, 19, 20 में आए हैं उनको मिला है वाई ग्रुप वालों को। लेकिन एक्स ग्रुप वाले क्या है कि काफ़ी प्रमोशन फास्ट होता है और उनका पे लाइन बहुत हाई हो जाता है। उसमें क्या हुआ कि सबको इंट्रेंस लेफ्टिनेंट और कैप्टन की रैंक का पेमेंट के बराबर ले आए। तो ऑलरेडी जो पहले पे कमीशन जितने भी हुए हैं उसमें ऑनरी की टेबल ही अलग लगती थी। उस टेबल के अंदर उस रेशियो के हिसाब से उनका पेमेंट होता था। नए वालों से वो पहले से ही मतलब 1000, 1500, 2000 ज़्यादा ही लेते थे, चाहे लेफ्टिनेंट हो या कैप्टन हो। तो ये कारण है कि भी इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा कि भी आपको तो भाई कपिल जेसीओ जो वो को भी अलग अलग करना है। अब ऑनररी वाले तो मतलब एज पर अगर डीएसआर हम देखें तो किसी को शक मेरे भाई को है तो उसको डीएसआर 151 से लेके 184 तक पढ़ना चाहिए। आगे जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तक तो पढ़ ही ले कि जब ऑनररी मिलने के बाद में न तो वो जेसीओ रहता है न वो अधिकारी बनता है। जो जवान बोलते हैं ना पहले कि जेसीओ तो वो है, वहाँ तक वो नहीं होता है। ऑनररी मिलने के बाद में जब मुझे भी लगा कि अब हम वो हो गए, क्योंकि न तो हम जेसीओ में है न हम आपदा अधिकारी में।
4 पैसे मिलेंगे। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा है कि 21 को है जो 21 को हमारा जो आंदोलन है वो सफल हो और